तो देखो लास्ट जाते जाते हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ लिया था। डेफिनेशन क्या था मुझे रिमाइंड कराओगे एक बार? ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर एक हमने देखा था इसका प्रॉपर्टी, और ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जैसे ये कोई मान लो कि आपका गिवन मैट्रिक्स हो गया, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब होगा कि हर एक पोजीशन का आप क्या फाइंड कर लो, कोफैक्टर, और उनको अपने अपने रेस्पेक्टिव जगह पे बिठा दो। लेकिन ये जो मैट्रिक्स होगा इसको हम क्या बोल के एड्रेस करेंगे? बेकार मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बताओ? बेकार मैट्रिक्स। और बेकार मैट्रिक्स को काम का कैसे बना सकते हो? ट्रांसपोज लेके। तो जब इसका ट्रांसपोज आप ले लोगे तो आपको इस टाइप का कुछ मिल जाएगा, और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। फिर मैंने आपको जाते जाते 2x2 के ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स रहता है तो उसका एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका समझा दिया था। शॉर्टकट तरीका था कि डायगोनल के लॉन्ग क्या करोगे आप? एलिमेंट्स इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल या कॉन्जुगेट डायगोनल के लॉन्ग क्या करोगे आप? साइन चेंज। बाकी क्वेश्चन करते समय मैंने आपको, चलो 3x3 तो शायद नहीं दिखाया होगा, ये दिखा दिया था शायद। ठीक है। इसके बाद में था प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसमें मैंने आपको एक ही प्रॉपर्टीज में प्रूव करके दिखाया था कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा? डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ठीक है, आ जाओ। और इसका प्रूफ शायद हम लास्ट क्लास जाते जाते डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि देयर विल बी सम यूजफुल रिजल्ट्स रिलेटेड टू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और उन यूजफुल रिजल्ट से याद स्टार्ट करें। ठीक है, लिखो, हेडिंग लिखो, सम यूजफुल रिजल्ट्स, some useful results on adjoint of a matrix, some useful results on adjoint of a matrix, some useful results on adjoint of a matrix। ठीक है, इन सारे रिजल्ट्स को ना मैं आपको लिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ देम को हम प्रूफ करके नहीं देखेंगे क्योंकि वो एकदम टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन रिजल्ट आपको सारा का सारा याद रहना चाहिए। हर रिजल्ट से रिलेटेड आप ऐसा समझिए कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, लिखिए सबसे पहला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, कॉमा देके लिखना, n इज ऑर्डर ऑफ कैपिटल ए, n इज ऑर्डर ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, इसका एप्लीकेशन का एक दिखाता हूं क्वेश्चन। ठीक है, देखना यहां पे, सपोज करो कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू है 5, और आपको बताया हुआ है कि ए का जो ऑर्डर है वो है 3 इंटू 3। ठीक है, ए इज अ मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है 5, और ए का ऑर्डर कितना है बताओ? 3 इंटू 3। अब इस सिचुएशन में कोई अगर मेरे से पूछे कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होगा, तो इसका आंसर मैं क्या करूंगा? देखो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है ना, आई विल राइट दिस एज दिस इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए के पावर में ये ऑर्डर 3 माइनस 1। ठीक है, डिटरमिनेंट ए का आंसर अपना खुद का कितना दिया हुआ हम लोग को? 5। इसके जगह 5 आ जाएगा, 3 माइनस 1 का वैल्यू 2, अल्टीमेट आंसर इज 25। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ध्यान से लिखते जाना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, adjoint of adjoint A, adjoint of adjoint A। चलो सेकेंड वाला प्रॉपर्टी फिर से कह रहा हूं, लिखो एक बार, adjoint of A is equals to determinant A to the power n minus 2 into matrix A, into matrix A। अब आप यहां पर समझो कि adjoint of adjoint A जब मांग रहा है आपसे तो वो कोई ना कोई टाइप का मैट्रिक्स हो। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या है, डिटरमिनेंट a टू द पावर कितना रह गया? n माइनस 2। ये तो वैल्यू हो जाएगा, लेकिन वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू मैट्रिक्स, तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या देना पड़ेगा हम लोग को? e। ठीक है, इसका भी प्रूफ वगैरह सब एग्जिस्ट करता है, बट प्रूफ में हम इतना माथा नहीं मारेंगे। ठीक है, हम बस प्रॉपर्टी को पढ़ते जाएंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड नंबर, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, determinant of adjoint A is equals to determinant A is equals to determinant A to the power n minus 1 का होल स्क्वायर, to the power n minus 1 का होल स्क्वायर।
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए के पावर में n-1 का होल स्क्वायर, कॉमा देके लिखूं n इज ऑर्डर ऑफ ए, n इज ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके ब्रैकेट में ना याद रखने के लिए आप एक वर्ड लिख लो, रिवर्सल लॉ, मतलब रिवर्स करना है आपको इसको, ठीक है, रिवर्सल लॉ। इसी का एक और वेरिएंट है, इसको लिखो एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल्स टू के पावर n-1, के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कॉमा देके लिखना के इज अ स्केलर, मतलब के एक नंबर होगा यहां पे, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज is equals to adjoint A whole transpose, adjoint of A transpose is equals to adjoint A whole transpose, ठीक है। हो गया लिखना सबका, इतना ही प्रॉपर्टी है। मैं एक बार ना ऊपर से लेके नीचे तक फिर से समझा देता हूं कि कौन सा क्या है नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन मैंने क्या दिया आपको कि इस टाइप का कोई सिचुएशन अगर हुआ कि डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 5, A का ऑर्डर बताया हुआ है कि 3 into 3 रहेगा और आपसे पूछा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A क्या होगा, तो डायरेक्टली बाय फॉर्मूला यू कैन क्लेम कि दिस शुड बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1, जहां पर n का मतलब क्या है, a का ऑर्डर, तो 3-1। फिर डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना दे रखा है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 5 स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा 25। ये फर्स्ट वाले सिचुएशन का एग्जांपल। सेकंड वाले सिचुएशन में क्या है कि एडजॉइंट ऑफ a चाहिए आपको। अब इसका एग्जांपल समझो आपकी कैसे ले सकते हैं। सपोज करो कि इसी कॉन्टेक्स्ट में हम उसको ढूंढने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए, ये अगर मेरे को चाहिए तो फॉर्मूला कहता है कि डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-2 इंटू ए हो जाना चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a का आंसर कितना है यहाँ पर 5, और ऊपर पावर में क्या रहेगा मेरे ख्याल में 3-1 इंटू ए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3-2 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 5 इंटू ए। अब ए का जो भी आंसर रहेगा वो आप चिपका सकते हो उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखो क्या है यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो ये यदि इस सिचुएशन में निकालना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, डिटर्मिनेंट a का खुद का वैल्यू कितना है 5, और n-1 का होल स्क्वायर यानी कि 3-1 का होल स्क्वायर, तो 5 टू द पावर कितना आ जाएगा 4, दिस इज इक्वल्स टू कितना 625। अब बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और लगाते रहना और कुछ नहीं, ठीक है। ये सारा हो गया डिस्कस, ये हो गया। फिर नेक्स्ट सपोज करो कि ये वाला है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे मान लो कि ट्रांसपोज में भी हम करते थे कि ए बी का होल ट्रांसपोज अगर हम लोग को करना है तो क्या हो जाएगा बताओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ठीक है, देखो तो मैं कह रहा था कि ए बी का जैसे पूरा ट्रांसपोज करना है आपको, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी सी का ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाता था, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वैसे ही अगर ए बी के प्रोडक्ट का एडजॉइंट चाहिए आपको, तो एडजॉइंट ऑफ बी आगे आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए पीछे चला जाएगा। ए बी सी का ओवरऑल एडजॉइंट चाहिए तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ सी आगे, फिर बी और फिर ए, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो 5 नंबर पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करना। जैसे सपोज करो कि एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, दिस इज इक्वल्स टू, कहीं पर दिया हुआ आपको 5, 10, 15, 20। अब अगर कुछ कॉमन निकालना है आप तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो
कैसे निकाल सकते हो बताओ इसमें से? 5 टाइम्स ऑफ 1 2 3 4, ये तो कॉमन निकालने का बात हो गया। और मान लो कि कोई चीज से आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3a चाहिए मेरे को, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बताओ? 15, यहाँ कितना आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है, ये मैट्रिक्स के साथ में अलग अलग टाइप के ऑपरेशन को करने का तरीका है कि कॉमन निकालना है तो पूरे में से एक साथ कॉमन, और यदि मान लो कि मल्टीप्लाई करना है तो पूरे को एक साथ मल्टीप्लाई। अब लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी क्या बताता है हमको कि एडजॉइंट में कभी अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना है ना तो कैसे करें। तो देखना यहाँ ध्यान से, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो कि ए है और ऐसे रैंडमली ले लेते हैं, मान लो कि 2 3 6 4 ये लिखा हो। पहले आप मेरे को हेल्प करो इसका एडजॉइंट बताने में। तरीका आपको याद ही होगा 2/2 का, डायगोनल के अलॉन्ग इंटरचेंज और नॉन डायगोनल के अलॉन्ग ये कॉन्जुगेट डायगोनल के अलॉन्ग साइन चेंज। इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? 4 -3 -6 और 2। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, अब आप सोचो कि यदि आपको चाहिए यहां पर एडजॉइंट ऑफ लेट्स से 5 टाइम्स ऑफ ए, आया बात समझ? तो ये प्रॉपर्टी को आप देख लो अच्छे से, ये क्या बोलता है? एडजॉइंट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ए अगर चाहिए तो नंबर के पावर में क्या आएगा? n-1 आएगा। नंबर के पावर में क्या आएगा? n-1 आएगा, और अंदर क्या रहेगा आपके पास में? एडजॉइंट है। तो यहां पर अगर मान लो कि ये पता है ना मेरे को, और मेरे को ये वाला चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? 5 टू द पावर, ऑर्डर कितना था इसका? 2/2, तो ये 2 - 1 इनटू में क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ 5a का आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ क्या? 4 -3 -6 2। ठीक है, यही चीज अगर मान लो कि थर्ड ऑर्डर का होता तो फिर ये 5 भी नहीं रहता, ये क्या हो जाता? 25 हो जाता। आया बात समझ? तो उस टाइप से इसका एप्लीकेशन क्लियर है मेरे ख्याल में। सपोज करो कि यहां पर मेरे को एडजॉइंट ऑफ 7a चाहिए होता तो मैं क्या करता? 7 टू द पावर 2 - 1 और इंटू यहां पर क्या लिखता मैं? एडजॉइंट ऑफ ए। आया समझ? ये इस तरीके से वर्क करेगा। हार्दिक क्लियर है कि डाउट है? क्लियर। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। इसको तो आप देख भी सकते हो, जैसे ये एडजॉइंट ए अपने निकाला है यहाँ पे, इसका ए ट्रांसपोज बताओ एक बार, बोलो दो। 2 6 3 4, और मेरे को ना आप यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का आंसर बताओ। आई थिंक 4 -6 -3 और 2। समझ में आ रहा है सबको? और ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट है। इसका ट्रांसपोज बताओ तो एक बार। अब ये नीचे वाला पार्ट हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, बताना जरा। एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज बोलो तो क्या आ रहा है? 4 -3 -6 और 2। देख लो दोनों सेम हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो, ये एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करो, दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम ही है, बात एक ही। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर नहीं करेगा, वेदर यू फर्स्ट फाइंड एडजॉइंट एंड देन अप्लाई ट्रांसपोज, और यू फर्स्ट अप्लाई ट्रांसपोज देन यू फाइंड एडजॉइंट, दोनों केस में जो अल्टीमेट आने वाला आंसर है दैट इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, इसका आज के क्लास में या अगले क्लास में तो कोई यूज नहीं है, लेकिन हम आगे चल के अगर स्कूल वगैरह में पढ़ा दिया हो आप लोग को तो इक्वेशन सॉल्विंग का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम एक्स वाई जेड के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसका जो एकदम टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन होगा ना, उसमें ये वाला प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए हो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अपन याद रखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बार मैं वापस एडजॉइंट से बिगिन करना चाहता हूं आप लोग के साथ में, सिंस सब लोग आ गए हो। बताओ तो मेरे को एडजॉइंट का मीनिंग क्या था? प्लीज बी लाउड, क्लियर एंड एक्यूरेट। बोलो एडजॉइंट का मीनिंग? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? एलिमेंट्स होगा हमारे पास में, सारे पोजीशन कोफैक्टर निकाल के आइदर मैनुअली और बाय शॉर्टकट, जो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था। सबका आप क्या निकालोगे? कोफैक्टर, और कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स से क्या कर दोगे? ट्रांसपोज। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट। क्या मिल जाएगा बताओ? एडजॉइंट। 2/2 के मैट्रिक्स के लिए इतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, देयर इज अ शॉर्टकट। व्हाट इज द शॉर्टकट? डायगोनल के अलॉन्ग क्या करना है? एलिमेंट्स इंटरचेंज, और कॉन्जुगेट डायगोनल के अलॉन्ग साइन चेंज, नेगेटिव कर देना। क्लियर है मेरे ख्याल में? उसके बाद में हमने पढ़ा एडजॉइंट से रिलेटेड बहुत सारा, मतलब पहले तो एक प्रॉपर्टी क्या था बताओ? पढ़ो इसको देख के। a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये हो गया एक प्रॉपर्टी, जिसका मैंने लास्ट क्लास आपको प्रूफ भी दिखा दिया था। हालांकि प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको बस ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सम यूजफुल रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला ऑब्जर्वेशन एक बार थोड़ा सा याद करने का ट्राई करो, क्या दिया बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ, नहीं शुरू से बोलो आप, मेरे साथ रिपीट करो, बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ
एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस वन, जहां n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। फिर है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए। फिर क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल्स टू k टू द पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ a। और लास्टली एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज। क्लियर मेरे ख्याल में सारा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है। अच्छा 2 पॉइंट और भी लिखो। 7 नंबर पे इफ ए इज नॉन सिंगुलर, याद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सिंगुलर? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड। इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए is also non-singular. If A is non-singular, then determinant of adjoint A is also non-singular. ठीक है? Next point लिखो। The adjoint of a symmetric matrix. The adjoint of a symmetric matrix is again a symmetric matrix. ठीक है? बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि अगर ए खुद नॉन सिंगुलर है, यानी कि ए का खुद का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसा आएगा बताओ आप लोग? नॉन जीरो। इस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू भी कैसा आएगा? नॉन जीरो। ये पहला बात है। दूसरा बात कि ए अगर खुद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो एडजॉइंट आएगा वो भी कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से बहुत सारा फटाफट करते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। 2x2 है कि 3x3 है? 2x2। तो मेरे ख्याल में एक ही स्टेप में आंसर बता सकते हो। बोलो क्या आंसर होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सब लोग ट्राई करो, -4 -2 -3 1। वेरी गुड। सबको समझ में आया ये वाला? लिख भी लो और लिखना हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस। अब एक बार 2 सेकंड के लिए हाथ रोकना थोड़ा सा, लास्ट क्लास। अच्छा पहले तो बताओ कि इसका एडजॉइंट फाइंड करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए? पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा सबका, और उसके बाद में उसका क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब मेरा कहना ये है, देखो कि मैनुअली निकालोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मैं तो यहाँ पर शॉर्टकट वाले तरीके से ही करूंगा, ठीक है? और आप लोगों को अगर मैनुअली करना है तो अपने एंड पे करो, लास्ट में आंसर टैली कर ले। क्लियर? चलो ठीक है। देखो, और जो लोगों को शॉर्टकट तरीका लास्ट क्लास नहीं समझ में आया था वो लोग थोड़ा और फोकस करो ताकि आज समझ में आ जाए। एक बार ये स्ट्रक्चर मेरे को कॉपी कर लो, मेरे को बता देना क्या है। बताओ 1 2 3 0 5 0 और 2 4 3। यहां देखो सब लोग, मुझे अगर सारे पोजीशन का एक साथ कोफैक्टर चाहिए तो उसका तरीका होता है कि आप पहले कॉलम 1 कॉलम 2 को फिर से कॉपी करो। क्या हो जाएगा बताओ? 1 0 2 और फिर क्या हो जाएगा बताओ? 2 5 4। फाइन। इसके बाद में जो लंबा एक्सटेंडेड रो 1 बना आपका और एक्सटेंडेड रो 2 बना आपका, उसको फिर से कॉपी करो। क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 1 2 और नेक्स्ट 0 5 0 0 5। ठीक है? इसके बाद में आप क्या करो, देखो मतलब आपके लिए मिटाने का ऑप्शन तो नहीं होगा, तो चलो आज मैं भी ढक ही देता हूं इसको और इसको ढक दो, इसका कोई काम नहीं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो जस्ट छुपा दो उसको, और उसके बाद में क्या है देखो, सुनना ध्यान से। ये देगा आपको C11, ये 4 जन मिलके, ठीक है? ये देगा आपको C12, ये 4 जन मिलके, ये देगा आपको C13, ये 4 जन मिलके, एकदम सिस्टमैटिकली। फिर नीचे का जो ये 4 जन है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू विल गिव अस C21, ये 4 जन का वैल्यू मेरे को देगा C22, ये 4 जन मेरे को देगा C23, नीचे का ये 4 जन मेरे को देगा C31,
ये चार्जन मेरे को देगा C32 और ये चार्जन मेरे को देगा C33। ठीक है, आपको ये समझ में आता है तो ये अप्लाई करो, मैन्युअली करते तो मैन्युअली करो और फटाफट आंसर बताओ। कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, पहला मेरे ख्याल में 15 माइनस 0 तो 15, सेकेंड वाला मेरे ख्याल में 0 माइनस 0 तो 0, फिर मेरे ख्याल में 0 माइनस 10 माइनस 10, परफेक्ट। नेक्स्ट वाला मेरे ख्याल में 12 माइनस 6 तो 6, नेक्स्ट वाला मेरे ख्याल में 3 माइनस 6 तो माइनस 3, नेक्स्ट वाला मेरे ख्याल में 4 माइनस 4 0, नेक्स्ट वाला मेरे ख्याल में 0 माइनस 15 तो माइनस 15, नेक्स्ट वाला मेरे ख्याल में 0 माइनस 0 तो 0 और लास्ट वाला मेरे ख्याल में 5 माइनस 0 तो 5। देखो एकदम बिना कोई साइन वाइन के टेंशन लिए सीधा एक बार में आंसर आया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद में हमको क्या चाहिए बताऊं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, इसका ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा बताओ, 15 0 माइनस 10 फर्स्ट कॉलम, 6 माइनस 3 0 सेकेंड कॉलम एंड माइनस 15 0 5 थर्ड कॉलम। ये आपका एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? कितने लोग का आंसर खुद से मैच कर गया? वेरी गुड, अच्छा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉपी करना हो गया होगा सबका। अब आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड हेंस वेरीफाई दिस रिजल्ट। पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, बाकी है क्या? सुनो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज मत करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ था और अब जो हम जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है टेक्निकली। ठीक है, अच्छा इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं, थोड़ा कम ही डिस्कस करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड हेंस वेरीफाई द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमने पढ़ा रखा है अभी। लकीली यू विल फाइंड कि ये जो ए है वो मैंने जानबूझ के इससे कॉपी कर ली ताकि जो यहाँ निकला हुआ एडजॉइंट है वो सीधा मेरे काम में आ जाए। आया बात समझ? तो लिखो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, मतलब ऐसे डॉट 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 दे दो, एग्जाम में तो आपको फाइंड करना होगा, यहां तो हमने फाइंड कर रखा है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है बताओ, 15 6 माइनस 15, दूसरा 0 माइनस 3 0, फिर माइनस 10 0 5। ओके फाइन, ठीक है, क्लियर यहां तक? इसके आगे एक बार देखो बोर्ड पर कैसे वेरीफाई किया जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए तो जैसे सिखाया वैसे निकाल लेना। उसके बाद में आपके प्रूफ में टोटल 3 पार्ट, तो आपको क्या करना है कि पहले इस पार्ट का, फिर इस पार्ट का और फिर इस पार्ट का। वैसे इस पार्ट का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगा नहीं, मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन ऐसे जनरली अगर ऐसा प्रूफ है तो आपको तीनों पार्ट का वैल्यू इंडिविजुअली फाइंड करना है एंड लास्ट में यू विल सी कि सबका आंसर सेम आ रहा है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, आप एक बार ना डिटर्मिनेंट ए निकाल लो इसके बाद, इस सिचुएशन में बता दो डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 0 5 0 एंड 2 4 3 सब खुद से फाइंड करो। तो कौन सा लाइन वैसे ठीक रहेगा? सेकेंड वाला, 2 2 0 है तो सेकेंड वाले से तोड़ोगे तो 0, मैं बाद का पार्ट लिख ही नहीं रहा हूं, हाँ, -5 इंटू रो गया कॉलम गया तो 3 माइनस 6, मेरे ख्याल में -6 ही आएगा। और नहीं गलत बोल रहा हूं, सॉरी, ये प्लस होगा शायद, मतलब -0 प्लस दिस और प्लस 0, अल्टीमेटली -30 आएगा शायद। अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूं, हाँ ठीक है 3 माइनस 6 -3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -15 ना। अब सही है सबका, ये आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, देखो हम इसको एक बार फाइंड करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, लिखो नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ e इज इक्वल्स टू, ए देखो क्या दिया हुआ आपको, 1 2 3 0 5 0 और 2 4 3। ठीक है, एडजॉइंट है आपका भयानक सा आया था 15 6 -15 0 -3 0 और लास्ट लाइन क्या था, -10 0 और 5। ठीक है,
ए हमको दिया हुआ था, एडजॉइंट ए हमने निकाला और डिटर्मिनेंट ए हमारा क्या रखा है -15। इसका थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं ये फर्स्ट पार्ट का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूं मैनुअली। एक बार सब लोग बोर्ड पर देखना और थोड़ा सा सपोर्ट करना। दिस इंटू दिस करना है मेरे को। पहले किसका पेयर मल्टीप्लाई होगा बताओ? 1 इंटू 15 क्या हो जाएगा? 15, 2 इंटू 0 0 और 3 इंटू -10 -30। तो 15 - 30 अल्टीमेटली -50। ये समझ में आया? पक्का? अब एक बार देखो, मैं एक टेक्निक आपको समझा देता हूं जिससे ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आगे चल के डिटर्मिनेंट ए इंटू I3 आना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए कितना आ रखा है? -15। तो टू बी ऑनेस्ट जो इसका आंसर है ना वो कैसा होना चाहिए बताओ? -15 0 0 फिर 0 -15 0 और फिर 0 0 -15। एक में तो थोड़ा ईमानदारी दिखा दो, बाकी में आंख बंद करके लिख दो, एकदम आंख बंद करके लिख दो। पक्का आना ही पड़ेगा ना इसको। आप कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करोगे अपना। डन? डन ना यहां तक? अब इसके आगे देखो क्या करना है, सुनना ध्यान से। मेरे ख्याल में यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है देखो, हम बोलेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू -15 कॉमन निकाल लेते। क्या बचेगा यहां पर? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। -15 हमारा क्या था? डिटर्मिनेंट है। -15 हमारा क्या था? डिटर्मिनेंट है। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और कौन से ऑर्डर का आई है ये? थर्ड ऑर्डर का, तो I3। डन? क्लियर मेरे ख्याल में? फिर इसका जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट है वो भी इसी तरीके से हम बस लिखना है, हमको कुछ करना वरना है नहीं, ठीक है ना। करके दिखाऊं? तो यहां लिखेंगे हम एडजॉइंट ए इंटू ए। फिर दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा देखो 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 और 5। और बगल में ए के जगह पर लिखोगे 1 2 3 फिर 0 5 0 फिर 2 4 3। सॉल्व करने पे ये भी आपको दे देगा -15 0 0 0 -15 0 और 0 0 -15। दिस इज इक्वल्स टू -15 कॉमन, अंदर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू -15 टाइम्स डिटर्मिनेंट, सॉरी -15 टाइम्स I3। या आप ये भी मत लिखो डिटर्मिनेंट ए टाइम्स I3, ऐसे लिख दो, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। तो इसमें थर्ड पार्ट आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा ऑलरेडी, मतलब थर्ड पार्ट आ ही गया। देखो कॉपी कर लो। अच्छा सुनो, ये वाला हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो इसको देखो, यहां से ये सारा क्वेश्चन छोटा छोटा है और ये सारा वो स्पेशल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, ठीक है। फटाफट आंसर करने का ट्राई करना। If A is a square matrix of order 3 and determinant A equals to 4, find the determinant of adjoint A. Determinant of adjoint A का पहले मेरे को रिमाइंड कराओ कॉपी से चीटिंग करके, फॉर्मूला क्या था? Determinant of A to the power n minus 1। यहाँ हमारे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। तो ये हो जाएगा determinant of A power 3 minus 1। Determinant A का आंसर कितना है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 to the power 2 which is equals to 16। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। फिर देखो इसको, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ध्यान से देखते जाना, सारा मतलब क्या कि एक एक मार्क वाला क्वेश्चन है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बता दिया 64 और डिटर्मिनेंट ए पूछ लिया। अब हम फिर से वही बात बोलेंगे कि देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, जहां n का मतलब है 3 इस सिचुएशन के लिए। तो यहां हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बोला हुआ है 64, तो यहां लिखूंगा 64 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1। तो 64 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2। अब देखो एक बार फिर मैं बोल देता हूं, हालांकि बोला है मैंने पास्ट में, मुझे याद है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होने से बचपना नहीं करेंगे, +-5 लिखेंगे। तो यहां पर भी अगर आप 8 बोल रहे हो तो फिर बचपना है, क्या बोलना चाहिए आपको बताओ? क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आंसर हो गया आपका +-8, ठीक है।
क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, इफ A इज द 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A इंटू एडजॉइंट A का आंसर है ये वाला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट E। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हमको पता है कि A इंटू एडजॉइंट A का जो आंसर है, A इंटू एडजॉइंट A का जो आंसर है वो बाई प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट A इंटू I के इक्वल। ये हमको पहले से पता है, ये हमको पहले से पता है कि नहीं पता है, बताओ। पता है हमको पहले से। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है 8008। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू I होना चाहिए। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हो। तो 8 कॉमन लेके ये पूरा सीन, ये पूरा सिचुएशन कैसा हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ 1001, दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू व्हाट, I। नाउ I वाला पार्ट तो चलो I वाले पार्ट से मैच हो रहा है, ये नंबर वाला जो पार्ट है ये किसके बराबर होना चाहिए बाय कंपैरिजन, डिटर्मिनेंट A के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर बाय कंपैरिजन डायरेक्टली यू कैन से कि डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है, करो कॉपी करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, इफ A is the square matrix of order 3, ध्यान से पढ़ना, if A is the square matrix of order 3 such that A into adjoint A is equals to 10 into I, then find determinant of adjoint A। ऐसे मजाक कर रहा आप लोगों के साथ। A into adjoint A का मतलब वैल्यू क्या होना चाहिए था टेक्निकली, डिटर्मिनेंट A into I। तो बाय कंपैरिजन सीधा सीधा आप क्या बोल सकते हो, ये अगला बोलना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 10 होगा। ठीक है, आया समझ कि नहीं आया समझ। A का ऑर्डर कितना बता रखा है, 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A का जो फॉर्मूला है पहले वो लगाओ, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट A पावर n-1। यहां पर n का वैल्यू कितना है, 3, तो 3-1, और डिटर्मिनेंट A कितना आया मेरा 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 100। ये आपका आंसर। कोई पार्ट अगर रिपीट कराना है तो करवा लो, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A एंड A इनटू एडजॉइंट A विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट A। एडजॉइंट A निकालने का जरूरत नहीं है, बगैर उसके आपको काम करना है। इट इज वेरी सिंपल, मैं समझाता हूं कैसे। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। यहां पर n इज स्टैंडिंग फॉर 3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। तो अगर आप डिटर्मिनेंट A निकाल लेते हो तो उससे बहुत ही आसानी से आप इसको भी निकाल लोगे। आया समझ कि नहीं आया समझ, अरे बोलो आया कि नहीं आया, पूरा आया ना। फिर A इंटू एडजॉइंट A, अभी अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ा हमने सबसे पहला वाला, उसके हिसाब से ये बेचारा किसके इक्वल होता है बताओ, डिटर्मिनेंट A इंटू I किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट A इंटू I। तो अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट A आ जाए तो भी मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं। आया बात समझ। तो इसका आंसर निकालने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए इज इट रियली नेसेसरी कि आप एडजॉइंट A कैलकुलेट करो, नो। इसीलिए उसने मना कर दिया, बोले कि बिना एडजॉइंट A निकाले इसका आंसर भी बताओ और इसका आंसर भी बताओ। अब आप मेरे को बताओ कि इन दोनों को ढूंढने के लिए क्या निकालना जरूरी है, बोलो जोर से बोलो, डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A जैसे ही आ गया दोनों पार्ट का आंसर हम कर सकते। इज दैट क्लियर। लिखो, डिटर्मिनेंट A यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 2 3 1 -2 1 0 3, क्या आंसर आ रहा है बताओ। सबका 12 भी आ रहा ना, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये 12 मान लेता हूं। ठीक है, क्लियर है पक्का। चलूं आगे। अभी जिनको जिनको अच्छे से समझ में आया है प्लीज हेल्प मी आउट, आप बोलिए, मैं श्योर हूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A टेक्निकली किसके इक्वल होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A, प्लीज जोर से बोलो, चीखो चिल्लाओ, बताओ। n-1, n कितना है आपका, अरे n कितना है आपका 3, तो 3 जब बिठाओगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3-1, और डिटर्मिनेंट A कितना आ रखा था 12, तो बिठा दोगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। आया समझ, थोड़ा पूरा पक्का। चलो आगे यहां से। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, मेरे को चाहिए ये वाला A इंटू एडजॉइंट A। बाई फॉर्मूला हम क्या जानते हैं किसके इक्वल होता है ये,
डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है, जहां आई का ऑर्डर और ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। आई का ऑर्डर और ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो ए का ऑर्डर इस क्वेश्चन में कितना है, 3, तो यहां पर आई का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, 3, और डिटर्मिनेंट ए का आंसर आपका कितना आया था, 12। तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ व्हाट, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। फिर ये 12 अंदर चला जाएगा और क्या आएगा बताओ, 12 0 0 0 12 0 एंड 0 0 2। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। कितने लोगों का खुद से आ गया था बिना देखे, वेरी गुड। देखो अगला हेडिंग लिखो, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स खत्म, उसका सारा क्वेश्चन भी खत्म, सारा आइडिया भी खत्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नहीं वो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली अभी काम नहीं आया, आगे काम आएगा। ठीक है, अभी बताने के लिए अभी बता के छोड़ दिया है, काम बाद में लेंगे उनका। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बारे में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर जो प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह है वो सब मैं लिखवा दूंगा। टेल मी व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। देखो सोच के बोलो, नहीं तो मैं यहीं गिर जाऊंगा। -5 उसका एडिटिव इनवर्स है यार, -5 बोल रहे हो। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, 1/5। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3। ये क्यों हो रहा है, इनटू करके 1 चाहिए। वैसे ही मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स तब कहलाएगा जब इनका प्रोडक्ट, मैट्रिक्स में 1 का मतलब क्या है, आई, तो जब इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, आई। तो इफ देयर आर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, सच दैट ए को बी से मल्टीप्लाई करो यानी कि ए बी फाइंड करो, या बी को ए से मल्टीप्लाई करो यानी कि बी ए फाइंड करो, और दोनों ही सिचुएशन में अगर आपको लास्ट में आंसर के रूप में आई मिलता है, क्या मिलता है, आई, देन बी विल बी कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ए and A will be called as inverse of B. Same to same as 5 is called as multiplicative inverse of 1/5 and 1/5 is called as multiplicative inverse of 5. आया बात समझ? तो वैसे ही यदि A into B is equals to B into A is equals to क्या आता है, I, which is 1 of matrix. ठीक है, then we can say कि A is inverse of B and B is inverse of A. वैसे तो और ज्यादा प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलना चाहिए, लेकिन अगर मैं सिर्फ इनवर्स भी बोलता हूं ना तो आपको हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही सोचना है। इनवर्स वैसे 2 होता है, एक एडिटिव इनवर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। बट अगर जनरल वे में बस इनवर्स बोले तो आपको सोचना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बात चल रहा है। अगर एडिटिव इनवर्स का बात करना है तो मैं प्रिसाइजली एडिटिव इनवर्स बोलूंगा, और अगर मैं वेगली बस या कैजुअली मान लो कि सिर्फ इनवर्स बोलता हूं तो आप किससे रिलेट करोगे इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेट करोगे। क्या यह आइडिया पूरा समझ में आया? एक और बस छोटा सा बात बता देता हूं, किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देयर इज अ स्पेशल सिंबल। जैसे ए का इनवर्स अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय a पावर -1। डू रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a, एक्सपोनेंट वाला प्रॉपर्टी ये नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, और a यहां पर क्या है, मैट्रिक्स, तो 1 डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स है तो क्या ही मतलब निकलेगा। आया बात समझ? तो ये नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे फिर, तो क्या करेंगे उसका जवाब मैं यहां दे रहा हूं आपको। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ये आपको आज के बाद में याद रखना है। इस फॉर्मूला को देख के एक छोटा मोटा बात फिर से मन में आना चाहिए आप लोगों के, कि फॉर्मूला बोलता है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिनोमिनेटर में मुझे लग रहा है कि है नंबर, और न्यूमरेटर में मेरे को लग रहा है कि है मैट्रिक्स, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, मैट्रिक्स। अब ये जो नीचे वाला नंबर है ना, उसको लेके बस एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में ना कचरा भरा हुआ है, क्या कि वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इमीडिएटली यहां से एक रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं कि जब जब डिटरमिनेंट ए 0 होगा तब तब इनवर्स का वैल्यू नहीं आएगा। जब जब डिटरमिनेंट ए क्या होगा, 0 होगा, तब तब इनवर्स का वैल्यू नहीं आएगा। इसको और थोड़ा सा फैंसी वे में अगर बोलना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं
कि ब्रह्मांड का जितना सिंगुलर मैट्रिक्स है, जितना क्या है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स लोग का डिटर्मिनेंट ये क्या होता है, 0 होता है, तो जितना सिंगुलर मैट्रिक्स है उन लोगों का इनवर्स नहीं आएगा, और जितना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सबका इनवर्स आएगा। नहीं आया समझ? मैं शुरू से यहां तक कहानी एक बार और बोलता हूं, फिर मैं धीरे धीरे लिखाना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो अगर मेरे पास में है दो मैट्रिक्स, कितना मैट्रिक्स बताओ, कितना मैट्रिक्स बताओ, दो मैट्रिक्स, क्या क्या, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और मेरे को ऐसा कुछ दिखता है कि ए से मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, और दोनों ही सीन में आपका आंसर किसके बराबर आ रहा है, आई, तब आप बोलोगे कि ए जो है वो बी का इनवर्स है और बी जो है वो किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। आया बात समझ? दूसरा चीज कि इनवर्स का मीनिंग 1/a नहीं होता। तीसरा चीज कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए इज अ नंबर and it is present in the denominator in this formula, so it cannot take the value of 0। जब जब ये 0 लेगा तब तक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जब भी ये 0 तब इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिसका डिटरमिनेंट ए 0 होता है उसको क्या बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि सारे सिंगुलर मैट्रिक्स लोग का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आया समझ? अब लिखना स्टार्ट करो, लिखो डेफिनेशन। सबसे पहले लिखो इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स of same order, are two square matrix of same order such that यहां बोर्ड से कॉपी करूं, a into b is equals to b into a is equals to I, such that a into b is equals to b into a is equals to I, then we say a is inverse of b, then we say a is inverse of b and b is inverse of a, a is inverse of b and b is inverse of a। डन। आगे लिखो नोट, नोट में लिखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of a, multiplicative inverse of a or inverse of a or inverse of a is represented by a power minus 1, is represented by a power minus 1 and ये वेल ऑब्वियस प्रॉपर्टी है कि a इंटू उसका इनवर्स विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a विल बी इक्वल्स टू I, एंड a इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a इज इक्वल्स टू I। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें लिखो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, बोर्ड से देख सकते हो, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ई, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ई। नीचे लिखो नोट, नोट में देखो यहां बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, मैं एक सिंपल लाइन आपको लिखा देता हूं, समझा तो दिया ही कि जब जब ये 0 तब आंसर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, और ये जब 0 होगा तब उस मैट्रिक्स को बोलते क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक लाइन लिखो ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट if a is a singular matrix, a inverse will not exist if a is a singular matrix। जो उल्टा बात है वो लिखवाऊं कि ऐसे समझ में आ जाएगा, कि नॉन सिंगुलर होगा तो आंसर मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, या प्रॉपर्टीज भी लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स।
ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, एकदम ट्रांसपोज जैसा ही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। 2 बार इनवर्स लोगे तो 1 खुद आ जाएगा, लिखते जाओ, हेडिंग लिख लो एक, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला लिखो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। दूसरे वाले में लिखो ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ब्रैकेट में लिख लो रिवर्सल लॉ, इससे याद रखने में आसानी होगा, रिवर्सल लॉ। 3 नंबर पे लिखो एबीसी होल इनवर्स, एबीसी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, एबीसी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। 4 नंबर पे लिखो एडजॉइंट ए होल इनवर्स, एडजॉइंट ए होल इनवर्स इक्वल्स टू, सॉरी गलत बोल दिया थोड़ा सा, एडजॉइंट ए पे इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए होल इनवर्स, एडजॉइंट ए पे इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए होल इनवर्स। नेक्स्ट ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और लास्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए पावर -1, डिटर्मिनेंट ए पावर -1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए पावर -1। इन प्रॉपर्टीज में देखो खास कुछ समझाने का है नहीं, लेकिन इनका भी यूज आगे चल के है, तो आपको याद होना चाहिए सारा, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आज के लिए रुक जाएंगे। पहला क्वेश्चन एकदम आसान है, मतलब आसान है, 2 लाइन का ही है। बताओ क्या करें। किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करने के लिए ना, मैं एक प्रोटोकॉल बता देता हूं आपको। आप हमेशा पहले ये फाइंड करोगे, देखो डिटर्मिनेंट ए, फिर आप फाइंड करोगे एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर आप फाइंड करोगे ए इनवर्स बाय द फॉर्मूला व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी क्वेश्चन में अगर पहले ही स्टेप में मान लो कि ये 0 आ गया, तो आप बोल दोगे कि इट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो तो इसका पहले क्या करेंगे बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो कितना आ जाएगा, -10 + 3 दैट इज इक्वल्स टू -7, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा, क्या पूछ रहे हो हार्दिक, ठीक है, मेरे ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब सुनना ध्यान से, ये 2/2 का है कि 3/3 का है, तो 2/2 का एडजॉइंट निकालना हमको डायरेक्टली आता है कि मैनुअली करना पड़ेगा, डायरेक्टली आता है हमको। आओ तो निकालें, एडजॉइंट इज इक्वल्स टू, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप लोग, बताओ -2 -3 1 और 5, सबको समझ में आ गया। अब यहां से क्या बोलेंगे बताओ कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर ये वाला, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में -2 -3 1 और 5, और होल थिंग डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, वो कितना आया था मेरा -7, तो नीचे आ जाएगा -7। बाकी आपका चॉइस है कि इसको साइड में लाना चाहते हो कि अंदर ले जाना चाहते हो, मैं एक बार साइड में लाके छोड़ देता हूं। तो -1/7 टाइम्स ऑफ -2 -3 1 5, ये आपका आंसर ऑफ ए इनवर्स। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, पूरा लास्ट आज के लिए, ठीक है, लास्ट कोफैक्टर का छोटा वाला आइडिया लगाना बिल्कुल लंबा नहीं होगा, करते हैं इस पे एक बार। पहले आप लोग निकालो फटाफट डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं आप लोग का। मैं ट्राई करूं कि आप आंसर बताओगे, बताओ। ठीक है, बिगिन कर रहा हूं। देखो मेरे को यहां भी 0 दिख रहा है, यहां भी 0 दिख रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक लाइन से ब्रेक कर सकता हूं। मैं एक बार ये वाले लाइन को प्रेफर करूंगा, R3 को, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए क्या होगा कि ये पॉजिटिव पोजीशन है, ये नेगेटिव है, और ये क्या है पॉजिटिव, तो इसका 0 ले लेंगे, और 0 के साथ में पूछिए क्या फर्क पड़ता है, इग्नोर मार दो उसको। ये नेगेटिव पोजीशन है, और यहाँ बैठा हुआ क्या -2, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, एक पोजीशन का माइनस साइन और एक वहां के नंबर का माइनस साइन, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
अब इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, 4 आदमी बचा, 1 2 3 4, इन 4 का डिटरमिनेंट बताना है आपको। तो 1 इंटू 0 हो गया 0, माइनस -1 इंटू -2, मतलब 0 -1 इंटू -2, बताओ क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 3 बार माइनस साइन है अल्टीमेटली, तो मेरे ख्याल में यहां आ जाएगा -2। समझ में आया? अरे आया समझ में? पक्का? फिर ये 1 का क्या हो जाएगा, +1 इंटू, अब वापस से देखो, अगर 1 को ले रहे हो तो क्या करना होगा आपको कि 1 के रो और 1 के कॉलम को छोड़ना है, बाकी 4 को लेना है, तो ये 4 आएगा इस बार क्या हो जाएगा बताओ, 3, और बोलो -1 इंटू 2, आ रहा समझ? तो 3 क्या हो जाएगा, +2, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया, 5। ठीक है मेरे ख्याल में, तो यहां आ जाएगा 5। अब यहां से निकला कितना, -4, वहां से निकला 5, सॉल्वर कितना आ रहा है, 1, तो डिटरमिनेंट ए का आंसर 1। ठीक है मेरे ख्याल में आया समझ? आगे लिखो, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। पहला बात तो ये। दूसरा, अब स्टेप 1 में मैंने आपको बोला कि डिटरमिनेंट ए निकालना चाहिए, स्टेप 2 में क्या निकालना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। उसका मैं वापस शॉर्टकट मेथड ही लगाऊंगा, बाकी लोग मैनुअली करते तो कर लो एक बार। देखो 1 2 -2, फिर -1 3 0, फिर 0 -2 1, तो 1 -1 0, फिर यहाँ पे 2 3 -2, फिर 1 2 -2 1 2, और फिर -1 3 0 -1 3, फिर 2 लाइन को इग्नोर मार देना है, ये लाइन और ये लाइन गया। अब बस मुझे मिल जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स डायरेक्टली, यहां लिख लेता हूं मैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। देखो क्या आ जाएगा, 3, फिर 1, फिर 2, हाँ 2, फिर 4 -2, 4 -2 2, इसमें साइन का कुछ नहीं करना होता, साइन ऑलरेडी एडजस्टेड रहता है इसमें, ठीक है। फिर 1, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 3 + 2 5, करेक्ट। तो ये आ गया मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स, लेकिन ये एडजॉइंट नहीं है, एडजॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा बताओ, बोलो एक बार, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट है। और लास्टली मेरे को लिखना है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। भगवान के दया से इसका आंसर कितना आ गया था, 1, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, सीधा क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर बताओ मैट्रिक्स 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5, और नीचे आ जाएगा मेरे पास में 1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये हो जाएगा 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। ये आपका आंसर। कितने लोगों का खुद से आ गया था, हाथ रेस करो एक बार, गुड। और जिनका नहीं आया था कोशिश करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।